मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5, 8, 13, x, 34, 55, 89 संख्या के अनुक्रम में x का मान क्या है। यानी कि जो ये क्रम बना है इस क्रम में x की वैल्यू जो है क्या आएगी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 5 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 13 आया है, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा 13 से शुरू होगा। और 13 से कॉन्सेप्ट जो था स्टार्ट हो रहा है कि यानी कि जिस संख्या में यानी कि पिछले वाले संख्या का ऐड है। 13 13 कहाँ से आया है, तो 13 जो होता है 5 और 8 का यदि योग करेंगे तो ये आएगा 13। वैसे होता है यदि मैं बात करूँ तो 8 और 13 का यदि योग कर लेते हैं तो 8 3 11, यानी कि यक्स की वैल्यू होता है आएगी 21, यानी यक्स बराबर होता है 21। अब आगे भी होता है मैं प्रोसेस देख लेता हूँ क्या है क्या आगे। यदि 21 और 13 और 21 जो होता है याद है 21 जो होता है ऐड कर लेते हैं तो 13 और 21 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, यानी कि जो होता है ये भी 34 सही है। अब जो होता है 21 और 34 ऐड करेंगे तो 55 आना चाहिए, ऐड करेंगे तो ये भी 55 आ रहा है, यानी कि सही पैटर्न है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 21। एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 21 हो जाएगा, यानी कि होता है इसका 21। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए। BL, DG, EI, MO, QS में x का मान क्या होगा। यानी कि नीचे ये भी नंबरिंग भी दिया गया है, यानी कि BL लिखा जा रहा है तो 12, DG लिखा रहा है 9, EI लिखा जा रहा है तो 12, MO लिखा जा रहा है तो 26, QS लिखा जा रहा है तो x, यानी x का मान जो होता है क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। यानी B और L का जो होता है मैं कोड लिख देता हूँ तो B आता है 2 पे, L आता है 12 पे, यानी कि इनका योग करेंगे तो आना चाहिए था 14, और 14 जो होता है यानी कि 14 माइनस में 2, ये आपका होगा 14 माइनस 2 करेंगे तब जा करके होता है 12 आ रहा है, यानी कि इनके योग में 2 कम किया जा रहा है। ये जो पैटर्न है इसके योग में 2 कम कर दिया जा रहा है तो ये नंबर आ रहा है। वैसे होता है DG, D आता है 4 पे, G आता है 7 पे, तो 7 4 11 होता है, 11 में 2 कम करेंगे 9 आएगा, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। E होता है 5 पे, I होता है 9 पे, तो 9 5 14 होता है, 14 में 2 कम कर लिए, यानी कि सही पैटर्न फॉलो कर रहा है बस। यानी कि मुझे QS का देखना है तो Q आता है 17 पे और S आता है 19 पे, तो यानी इनका योग कर लेते हैं, इसी में 2 कम कर लेंगे, तो यानी कि मैं इनको जोड़ लेता हूँ तो ये आ गया 36 हो जाएगा। 36 में होता है 2 कम कर देंगे तो यानी कि 34 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो होता है 3 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित गुणों में से कौन से शेष असंगत हैं। यानी कि जो गुण दिए गए हैं इसमें से कौन सा असंगत है, यानी कि विषम है, ऐसा बताना है। जैसे वीरता होता है, निष्ठा होता है, चतुराई, यानी कि निष्ठा मिस होता है, स्वामी भक्त होता है, जबकि ईमानदारी होता है और चतुराई होता है। तो इन तीनों में से तो कौन सबसे अलग है। वीरता यह एक अच्छी गुण होती है। स्वामी भक्त यानी कि दूसरे पे विश्वास करना, ईमानदारी यानी दूसरे व्यक्ति की जो है ईमानदारी करना, जबकि चतुराई जो होता है इन सब पे जो होता है क्या है, यानी इन तीनों के विपरीत शब्द है, इसीलिए इनका जो है विषम कौन आ जाएगा चतुराई, क्योंकि कोई व्यक्ति को होता है यह चतुराई दिखाना एक अलग गुण को जो है प्रदर्शित कर रहा है, जबकि वीरता एक प्रतिष्ठा की बात होती है, ईमानदारी ये ईमानदारी भी प्रतिष्ठा की बात होती है, निष्ठा तो प्रतिष्ठा है ही, इसलिए होता है चतुराई इसका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिया गया है ए बी से 5 वर्ष छोटा है, बी सी से 3 गुना बड़ा है। यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था तो ए की आयु 6 वर्ष बाद जो था क्या होगी। यानी कि जो उन्होंने दिया था मैं इसको लिख देता हूँ। पहले स्टेट में दिया था ए बी से 5 वर्ष छोटा है, यानी जो ए है, जो बी की उम्र होगी, बी की मैं वर्तमान उम्र मान रहा हूँ बी, इससे जो होता है 5 साल छोटा है, तो यानी कि माइनस का 5, ये हो गया पहला। अगला जो होता है स्टेटमेंट बी सी से 3 गुना बड़ा है, जो बी है मैंने लिख दिया बी सी से 3 गुना बड़ा है, तो यानी 3 गुणे सी हो गया। अगला जो होता है यदि सी 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व का मतलब पहले 10 वर्ष का था, तो यानी कि उसकी सी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सी की वर्तमान आयु हो जाएगी 10, तो पहले कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पूर्व का मतलब पहले होता है, यदि वर्तमान में आना पड़े तो आपको 4 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 10 तो ये हो गया था, प्लस में जो होता है 4 ये ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 14 वर्ष, सी की वर्तमान आयु हो गई। अब आगे तो पूछा जा रहा है ए की आयु, अब मुझे ए की आयु निकालना है, हमें सबसे पहले बी निकालना पड़ेगा, बी की वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा तब ये निकाल सकते हैं। तो बस हमारे पास जो इक्वेशन दिया है सी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो यानी बी की वैल्यू आ जाएगी बी बराबर, यदि मैं निकाल लेता हूँ तो बी बराबर सी की वैल्यू
आया है 14, सी की वैल्यू 14 रख देंगे तो 14 गुणे 3 करेंगे तो 14 तियाँ 42, यानी कि ये तो हो गया बी की वैल्यू 42 आ गई। अब बी की 42 जो है इस पहले वाले क्वेश्चन में था, इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो यानी कि मैं इसमें रख देता हूँ, तो बी की जगह जब मैं 44 रखूँगा, एक मिनट, बी की जगह जब मैं 44 रखूँगा 42 रखूँगा तो यानी ए बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बराबर बी की जगह हो गया 42, मैंने 42 माइनस 5 कर लिया, यानी कि 42 माइनस ये 5, 42 में से तो मैं 5 घटा लेता हूँ तो ये तो आ गया आपका 37, यानी कि 37 वर्ष हो गया ए का। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए की आयु 6 वर्ष बाद, यानी कि बात पूछा जा रहा है वर्तमान आयु जो था उसकी 37 है और 6 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, तो यानी कि 37 + 6 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 43, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 43। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 66 छात्रों की एक कक्षा में 33 लड़कियां हैं, इन लड़कियों की औसत वजन 61 किलोग्राम है और पूरे कक्षा का औसत वजन 66 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या है पूछा जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, यानी कि 66 लोग हैं टोटल। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक पार्ट ध्यान से देखिए, यानी कि एक तरफ जो था मैंने लगा लिया टोटल, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, फिर उसमें गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं। तो यानी टोटल कितने हैं 66 हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 66। फिर लड़कियां जो है 33 हैं, तो यानी कि ये तो हो गया 33। तो लड़के कितने निकल करके आ जाएंगे, लड़के की संख्या उन्होंने नहीं दिया है, यानी कि 66 टोटल है, 33 लड़कियां हो गए तो बाकी तो लड़के ही होंगे। तो यानी कि इनका मतलब ये भी क्या हो गया 33 हो गए। अब जो है इनको हम अनुपात के रूप में जो है इनको लिख देता हूँ, तो यानी कि ये अनुपात के रूप में लिखें तो यानी कि ये हो गया 2 अनुपात, यानी कि सब में देखो 33 से भाग जा रहा है, 33 से भाग जा रहा है तो 33 का 66 में भाग करेंगे तो 2, 33 का 33 से भाग करेंगे 1, फिर जो होता है मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। हाँ, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब जो होता है यही रेशियो निकल करके होता है आ गया। अगला जो होता है क्वेश्चन आगे जो होता है इसी पैटर्न को होता है देख लेते हैं। इन लड़कियों का औसत वजन, यानी कि जितनी लड़कियां हैं उनका औसत वजन 61 किलोग्राम है। तो मैं देख लेता हूँ लड़की कितनी है, 1 है, तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 61 मल्टीप्लाई में 1 तो हो गया लड़कियों का औसत। आगे मैं बढ़ जाता हूँ, पूरे कक्षा का औसत वजन 66 किलोग्राम है, यानी कि टोटल है कितने रेशियो में होता है मैंने, यानी कि अनुपात में 2 है, तो यानी कि मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ पे आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई में 66, ये बराबर हो जाएगा। आगे लड़कों को भी पूछा जा रहा है, तो कक्षा में लड़कों का औसत वजन क्या होगा ये पूछा जा रहा है, यानी कि लड़कों का पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं x है, तो यानी कि प्लस में ये औसत वजन जो होता है मैंने, और लड़के हैं कितने 1 है, तो यहाँ पे होता है मैंने 1 मल्टीप्लाई जो होता है मैंने x कर लिया। अब x की वैल्यू होता है फाइंड आउट करना, जो होता है हमारे लिए दिक्कत नहीं पैदा करेगा, हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो गया बराबर, इधर जो होता है मैं लिख देता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 132, और इधर आपको हो गया 61 गुणे 1 करेंगे तो ये हो गया 61 प्लस जो होता है x की वैल्यू निकालना है, तो 61 को मैं इधर लेके आता हूँ तो यह आ जाता है 132, यानी कि 132 माइनस 61 बराबर में x मैं घटा देता हूँ तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 132 में से 61 घटाएंगे तो आ जाएगा 71, यानी कि 71 किलोग्राम उसका क्या हो जाएगा औसत वेट हो जाएगा लड़कों का, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला जरा ध्यान से देखिए। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है किंतु एफ से आधी है, सी ए की आयु का आधा है किंतु डी का दुगना बड़ा है, दोनों में से यानी कौन सा दो लोगों में अधिकतम और न्यूनतम आयु वाले हैं। तो यानी कि इसमें बताना है कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम आयु के कौन से हैं, ए है एफ है कुछ भी, यानी कि उनका होता है मुझे निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पैटर्न जो होता है फॉलो कर लेता हूँ। पहला स्टेटमेंट दिया था कि बी ए की दुगनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल हो गया ए की दुगनी है, मतलब ए मल्टीप्लाई में 2 दुगनी हो गई, किंतु एफ से आधा है। एक किंतु शब्द किसके लिए लिया गया है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट होगा उसी के साथ, क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, एक आपका बी है एक आपका ए है, तो जो किंतु शब्द आता है बी के साथ होता है। यानी कि मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूँ कि बी की आयु एफ की आधी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यानी कि बी की आयु एफ की आधी है, तो मैंने एफ बाई 2 लिख दिया, ये हो गया। आगे स्टेटमेंट, यानी कि ये तो स्टेटमेंट जो होता है कंप्लीट हो गया पहले के लिए। अब आगे वाले स्टेटमेंट में देख लें, सी ए की आयु का आधा है, जो सी है ए की आयु का आधा है, तो यानी सी
ए की आयु का आधा है तो मैंने a/2 कर लिया, आधा हो गया। फिर आगे जो था बता रहे किंतु डी का दुगना बड़ा है, यानी कि डी किंतु शब्द आया है तो यानी पहले सी आया तो सी के साथ जो था लिंक करेगा, तो यानी कि सी डी का दुगना बड़ा है। तो मैं लिख देता हूँ सी डी का दुगना बड़ा है तो डी मल्टीप्लाई में 2 यानी कि दुगना बड़ा है, ये हो गया। अब आगे कौन सा दो लोगों में, यानी कि बस ये स्टेटमेंट बन गया, यानी कि मैं इनको जो है सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारे लिए तो आसानी होगी कि यहाँ पे जो था मैं डी को एक्स मान लेता हूँ। जरा ध्यान से देखिए, यदि मैंने डी को एक्स माना, डी इक्वल टू जो था मैंने एक्स माना, तो बताइए सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 2x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इक्वल टू जो होता है 2x हो जाएगा, क्योंकि डी की जगह होता है मैंने x रख दिया, 2 पहले से है, सी की वैल्यू ये आ गया। सी की वैल्यू होता है यहाँ पे आ गया 2x, 2x यहाँ पे रखेंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 2x है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी ए बराबर निकल करके आ गया 4x। कितना हो गया, 4x हो गया। ए की भी वैल्यू निकल गई, जब ए की वैल्यू निकल गई तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बी की यहाँ से निकाल लेते हैं। ए का 4x है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये मैं लिख देता हूँ बी बराबर में ए की वैल्यू तो है 4x है, 2a है यानी कि 8x हो गया, 8x हो गया। अब आते हैं यहाँ बी की वैल्यू तो मैं निकाल लेता हूँ, बी के एफ की वैल्यू मुझे निकालना है तो बी की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ की क्या आ जाएगी, एफ बराबर यानी कि बी गुणे 2, बी गुणे 2 करेंगे तो यानी कि बी की वैल्यू 8x है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी एफ बराबर आ गया 16x, यानी कि ये हो गया आपका 16x। अब इन्हीं में से होता है मुझे ढूंढ लेना है कि कौन सा जो होता है सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा किसकी है, 16 16 जो होता है किसकी आई है, तो यानी कि एफ का आया है, तो यानी कन्फर्म हो गया कि एफ जो होता है सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा कौन होगा, डी। डी देखिए केवल एक्स है, यानी जो होता है डी इसमें सबसे छोटा है और एफ जो होता है सबसे बड़ा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यानी एफ जो होता है सबसे बड़ा और डी जो होता है सबसे छोटा, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख किए हुए है और वह 60 डिग्री पर घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में घूम जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। अब वह अभी किस दिशा की ओर मुख किए हुआ है, यानी कि पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। तो यानी कि व्यक्ति होता है, यानी कि पूरब जो होता है इस तरफ होता है, तो मैं यहाँ से इस तरफ जो होता है ये मान लेते हैं ईस्ट है, यही जो होता है इस तरफ मुख करके होता है वो खड़ा है। अब आगे वह 60 डिग्री घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा, घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो घड़ी की सुई जो है इस तरीके से चलती है, यानी कि ऐसे ऐसे होता है, घड़ी की सुई चलती है तो इसके विपरीत दिशा 60 डिग्री का होता है घूम जाता है। यानी कि होता है मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ 60 डिग्री जो है मैंने ऐसे ऊपर की तरफ, विपरीत दिशा का मतलब ये इस तरीके से होता है घूम गया, ये 60 डिग्री जो होता है घूम गया। अब आगे घूम जाता है और फिर दोबारा उसी दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है, फिर जो होता है उसी दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। अब यहाँ से 120 डिग्री घूमेगा तो यानी टोटल तो 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री यानी कि 20 डिग्री उसी दिशा में घुमा है, तो यानी कि पहले वो इस तरीके से घुमा था तो इस तरीके से जो था फिर घूम गया, घूम करके जो था इस दिशा पर आ गया, तो यानी कि ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 60 प्लस, यानी कि टोटल उसने 60 प्लस 120 डिग्री जो था घूम गया, तो यानी कि ये तो हो गया 180 डिग्री टोटल वो घुमा है। और 180 डिग्री तो यानी कि ये पूर्व दिशा में था तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, यानी कि पश्चिम हो जाएगा, यानी कि उसकी जो था दिशा, ये आपकी जो दिशा आई है ये आपका वेस्ट वाला है, तो इसीलिए तो उसकी पश्चिम दिशा हो जाएगी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को दिया गया है, दिए गए विकल्प संबंधित को, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी गधा है, गधा जो होता है रैंकन करता है, रैंकना करता है, वैसे बंदर जो होता है क्या करेगा, ये रैंकना जो होता है गधे के साथ क्या संबंधित, किस तरीके से होता है संबंधित है। एक गधा जो बोलता है, जो आवाज़ करता है वो रैंकना बोला जाता है, उसी तरीके से बंदर जो होता है किकियाना होता है। कौन सा होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किकियाना। कौन सा, यानी बी जो होता है किकियाना होता है। और चहचहाना चिड़िया का होता है, गरजना शेर का होता है, घुरघुराना, घुरघुराना मतलब तो ये जो होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, तो यानी कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसको तो हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, तो दिया गया है राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, यानी राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता का, यानी कि जो मोनिका का पिता होंगे, मोनिका के पिता का इकलौती पुत्री हैं, तो मोनिका का पति राहुल के क्या लगते हैं, ये पूछा जा रहा था। यानी कि स्टेटमेंट जो होता है मैं इनको बनाऊँ तो कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि राहुल की इकलौती पुत्र, यानी कि राहुल की माँ की इकलौती पुत्री। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पहले राहुल को, ये हो गया, मान लेते हैं राहुल।
राहुल के माँ का, यानी कि इनके ऊपर जो था मैं इनकी माँ जो था बना देता हूँ, सर्कल में हम रखते हैं क्योंकि महिला होते हैं तो मैं उनको सर्कल में रखता हूँ। ये उनकी हो गई माँ। अब पूछा जा रहा है कि माँ की पुत्री, राहुल की माँ की इकलौती पुत्री मोनिका, यानी कि इनकी इकलौती पुत्री, यानी कि ये नीचे आ जाएंगे, राहुल के साथ आ जाएंगे। तो ये राहुल यानी कि ये पुत्री जो था मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यानी कि यही आपके हैं मोनिका। तो मैंने मो लिख दिया, यानी हो गई मोनिका। अब आगे मोनिका के पिता, यानी कि मोनिका के पिता, पिता मतलब होता है ये ऊपर आ जाएंगे, ये दोनों जो होता है पति पत्नी, यानी कि उनके जो पिता, मोनिका के पिता, मोनिका के पिता की तो मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री हैं कौन? इकलौती पुत्री है मोनिका। अब पूछा जा रहा है कि मोनिका के पति, यानी कि होता है जो मोनिका है, एक बार मिस्टेक हो गया, ज़रा ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट दिया था कि राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, यानी कि राहुल की माँ इकलौती पुत्री हैं। तो राहुल की माँ जो था इकलौती पुत्री, मैंने राहुल की माँ इकलौती पुत्री हैं किनकी है? मोनिका के पिता की, यानी कि होता है मोनिका के पिता, यानी कि मोनिका के पिता, मोनिका के पिता मतलब इकलौती पुत्री है तो मोनिका तो खुद हो गई ये है मोनिका। और इनको जो था मैं ऊपर इनके होता है पिता बना देता हूँ ताकि ये मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि खुद हो गई, मोनिका जो था खुद हो गई, तो इसलिए होता है इसको मैं हटा देता हूँ। अब आगे मोनिका के पिता, आगे बता रहा है कि मोनिका के पति, यानी कि मोनिका का जो था मैं शादी करा देता हूँ, तो यानी कि ये हो गए मोनिका के पति। तो मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं, यानी कि जेंडर किनका पूछा जा रहा है, राहुल का कि इनका? तो यानी कि राहुल का, यानी कि मोनिका के पति राहुल के क्या लगते हैं? तो राहुल के पिताजी लगते हैं। क्या लगते हैं? पिताजी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि निम्नलिखित आरोपों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, यानी कि न्यायाधीश चोर है और अपराधी है। तो यहाँ पे मैं इनको देख लेता हूँ। जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश का मैं टर्म लगाता हूँ, न्यायाधीश चोर में क्या रिलेशन है? तो सभी न्यायाधीश चोर होते हैं? ये तो बात गलत है, क्योंकि एक भी न्यायाधीश चोर नहीं होते। यानी कि एक तो ऐसा फिगर बनेगा जिसमें ये अलग का फिगर हो। तो अलग का फिगर किस किस में है, यानी कि देखिए मैं अलग कर लेता हूँ, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। और 20 का आंसर हो सकता है, और डी 20 का आंसर नहीं होगा, यानी कि या तो बी होगा या तो सी होगा, क्योंकि ये न्यायाधीश होता है ये चोर से अलग होना है। तो यानी कि एक जो होता है मैं यहाँ पे देखिए इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसीलिए होता है ये फिगर जो होता बन सकता है। मैं आगे जो होता है लिंक करता हूँ। और चोर और अपराधी के बीच जो था मैं क्या करूँ, तो चोर, सभी चोर अपराधी होते हैं? तो बिल्कुल सभी चोर जो था अपराधी होते हैं। तो ऐसा फिगर मुझे देखना है जिसमें सभी का कॉन्सेप्ट लगता हो। तो सभी वाला देखिए इसी में लग रहा है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होता है सी हो जाएगा। सी इसका जो होता है करेक्ट आंसर। यानी कि इसमें देखिए कुछ है, तो क्या जितने चोर होते हैं तो उसमें से कुछ ही लोग अपराधी होते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं, जितने चोर होते हैं उनको सबको हम अपराधी मानते हैं। इसीलिए होता है ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो बी वाला ऑप्शन है, यानी कि कुछ इसमें देखिए ये दो जो फिगर बने इसमें कुछ का कॉन्सेप्ट है। मैं इनको बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने जो होता है न्यायाधीश के लिए होता है मैंने ले लिया है, ये आपको तो मान लेते हैं न्यायाधीश हो गए। अब चोर और अपराधी के बीच जो होता है क्या होता है, यानी कि अपराधी, सभी चोर अपराधी होते हैं। तो यानी कि मैं अपराधी का फिगर बनाऊंगा, ये हो गया आपका अपराधी का मैंने लिख दिया। इन्हीं के बीच में होता है ये चोर का जो होता है संबंध होगा, तो यही इसमें जो होता है लिंक हो रहा है। इसमें जो ऐसा फिगर होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित दी गई रेखांकित में से कौन सी आकृति तोता, नर और खरगोश के संबंधों को प्रदर्शित करती है, यानी कि तोता और नर और खरगोश के बीच। नर में होता है मेल, यानी कि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है, यानी कि तोता, अब बताइए तोता है नर है तो सभी तोता नर होते हैं, यानी कि मेल होते हैं? तो सभी तोता नहीं होते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ तोता मेल होते हैं, कुछ तोता फीमेल होते हैं। इसलिए होता है यहाँ पे कुछ का कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा, सभी का नहीं। तो यानी कुछ वाले में तो मैं देख लेता हूँ किस किस में कुछ का मिला है। तो ये वाला देखिए इनमें से ऑप्शन में डिलीट करूँ तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बी वाले में तो कुछ का निकलेगा और सी वाले में भी कुछ का निकलेगा। आगे हम देख लेते हैं। नर और खरगोश का देख लेते हैं। नर और खरगोश के बीच देख लेते हैं। तो कुछ नर, यानी कि सभी नर खरगोश होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, सभी नर जो होता है खरगोश हाँ ये है।
हाँ, सभी नर जो होता है खरगोश होते हैं, तो बिल्कुल है, कुछ खरगोश यानी कि मेल होते हैं, सभी खरगोश मेल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्त्रीलिंग भी यानी कि फीमेल भी खरगोश होते हैं, तो इसलिए होता है इसमें से कुछ निकलेगा, तो कुछ वाला जो होता है यहाँ पे भी है, अभी ये भी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अब तोता का खरगोश के साथ होता है लिंक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बार तो इन दोनों के साथ लिंक किया, फिर इनका नर का खरगोश के साथ लिंक किया, अब जो होता बच क्या गया, तोता बचा है और खरगोश बचा है, तो खरगोश तोता के बीच देख लेते तो सभी तोता खरगोश होते हैं, तोता अलग होता है खरगोश अलग होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ये वाला नहीं होगा, इसमें जो होता है सभी मैच कर रहा है, यानी कि सब ये कंबाइन होकर के बनने चाहिए थे कुछ कुछ, यानी कि ये तो नहीं होगा, इसलिए होता है करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। बी के मैं लिख दूँ तो बी में जो होता है यार मैं यहाँ तोता ले लेता हूँ, ये आपको होता है ये तोता हो गया, बीच वाला जो होता है मैंने नर कर लिया, और इधर वाला यानी कि इसके बगल खरगोश जो था मैंने कर लिया, ये इसके भी जो था ये रिलेशन बनेगा, तो यानी करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित युग्म संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है, इनमें देखना है कि ऐसा कौन सी है कि जो कि एक युग्म जो है गलत है, ये हमें गलत जो है इसमें ढूंढना है। तो देखिए ये 6 है और 1 है, इनके भी जो है क्या संबंध दिख रहा है, और वैसे होता है ये 7 और 2 के साथ क्या रिलेशन हो रहा है, तो ये जो होता है मुझे सीरीज जो होता है देखना है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहला मैं डिस्कस ये देखिए, यानी कि ये आया है 6, 6 के बाद जो होता है देखिए ये 7, 7 के बाद ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, यानी कि ये पैटर्न तो फॉलो कर रहा है कि यानी कि सब में एक एक ऐड करके होता है ये आया। और दूसरा वाला होता है 1, देखिए 1 के बाद जो होता है 2 हुआ, मतलब 1 गुणे 2 कर लिए तो ये आया, 2 गुणे 3 करेंगे तो ये आएगा 6, 6 यानी कि होता है 2 गुणे 3 कर लिए, अगेन जो होता है ये 6 गुणे 4 करेंगे तो 24, यानी कि ये पता चल रहा है कि एक निश्चित संख्या बढ़ा करके होता है मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी कि एक एक बढ़ा करके, इसमें 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लिए तो यानी कि ये हो गया 2, 2 में जो होता है 3 का मल्टीप्लाई कर लिए 6, 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर लिए तो 24, और 24 में 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 24 गुणे में 5 करेंगे तो ये आ जाता है 120, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आगे देखिए है, यानी कि अभी तक तो सही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब 120 में होता है 6 का मल्टीप्लाई 5 हो गया ना, तो इसकी एक और बढ़ा लेंगे, तो यानी कि 120 मल्टीप्लाई 6 यदि मैं कर लेता हूँ तो यानी कि इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 12 छंग 72, यानी कि आपका आ जाएगा 720। ये जो 620 दिया था ये 620 जो था रॉन्ग पैटर्न है, इसकी जगह जो था रहना चाहिए था 720, इसलिए होता है इसका रॉन्ग पैटर्न पूछा गया था, यानी कि कौन इसमें से भिन्न है, यानी कि जो था श्रृंखला युग्म गलत है, तो यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी में 11 और 620 इसका गलत है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जरा ध्यान से देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है, दोनों संख्या कौन सी होगी, यानी कि उनके अंकों का योग मैं मान लेता हूँ a प्लस b मान लेता हूँ, a बराबर में 10 दिया है, और उनके वर्गों का योग का मतलब होता है उनके वर्ग कर लेना है, वर्गों का योग जो है दिया गया है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर में दिया है 52 होना चाहिए, बस ये स्टेटमेंट है। अब मैं इनको देख लेता हूँ। तो यानी एज बाय ऑप्शन हम इसको सॉल्व करेंगे, हिट एंड ट्रायल जो है यदि लगाना चाहें तो उससे भी जो है हम कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 और यानी कि दोनों संख्याओं कौन सी है, तो ये दोनों संख्याएं दिया है, तो यानी कि इनका जो था योग 10 आना चाहिए और इनके वर्गों का स्क्वायर का योग 52 आना चाहिए। तो ये देखिए 10 तो है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 6 4 10, 6 4 9, 6 4 जोड़ेंगे 10 हो गया, 9 1 10, यानी कि तो सही है। अब हम इनको जो था वर्गों का स्क्वायर देख लेते हैं। तो वर्गों का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 49 में आखिर में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58, यानी कि ये तो गलत हो गया, पहला जो था इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा यानी कि दूसरा देख लेते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 36 जोड़ेंगे 52, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ गया ये 20 का जो था करेक्ट आंसर होगा। रख करके जो था चेक कर लीजिएगा, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित सारणी में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जो ये लुप्त अक्षर है इसके मुझे बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे ए होता है, ए से जो होता है देखिए मैं या तो सीरीज ऐसे कुछ फॉलो करेगा या तो इस तरीके से, यानी कि ये तो स्तंभ होता है, यानी स्तंभ से कुछ जो होता है फॉलो कर सकते हैं, या पंक्ति जो होता है ये पंक्ति होती है, इस तरीके के होंगे। तो यानी कि इसके भी जो होता है मैं देख लेता हूँ ए से सी जो होता है, यानी कि इसमें +2 जो होता है, ए होता है पहले पे, सी होता है 3 पे, ये ई होता है 5 पे, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 हो गया,
3 हो गया और 5 हो गया, सब में देखिए +2 ऐड किया गया। इसमें +2 ऐड करोगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, यानी कि तो फॉलो हो रहा है। अब आगे इस वाले में भी यदि ऐसा फॉलो करता है या सेम पैटर्न फॉलो करता है तब पर भी ले सकते हैं। ये देखिए एन की वैल्यू जो तो होती है 14, एन होता है 14 पे, तो ये तो हो गया 14, के होता है 11 पे, फिर एच होता है 8 पे। तो यानी कि इसमें पैटर्न देख लीजिएगा 11, यानी कि 14 से 11 किस तरीके से हो रहा है, -3, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है -3। और इसमें देख लेते हैं 11 और 8 में, यानी कि -3, 8 3 11, यानी कि -3। इसमें होता है पैटर्न में होता है -3 हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैंने -3 हुआ था, ऊपर वाले में होता है +2 हुआ था, और अगेन जो होता है मैं नीचे वाले में होता है देख लेता हूँ क्या ऐसा फॉलो हो रहा है। यानी कि ये तो होता है 18 पे, आर होता है 18 पे, तो मैंने लिख दिया 18, वी होता है 22 पे। तो यानी कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि इसमें जो था प्लस में 4 मुझे करना है, तो यानी कि प्लस में 4 सीरीज में जो था करेंगे, तो यानी कि ये पंक्ति का जो होता है लिया जा रहा है, तो यानी पंक्ति में, यानी कि 22 में 4 जोड़ लेंगे तो 26, यानी कि 26 किसका होगा, तो यानी 26 होता है जेड का। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 22 में 4 जोड़ेंगे 26, यानी कि जेड होता है, 26 पे जेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है हॉर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्स का कोड ये लिखा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्स, HORSE, हॉर्स हो गया। हॉर्स का कोड जो था लिखा जा रहा है कि IQUWJ हो रहा है। अब मैं इनका जो था कोड लिख देता हूँ। आई किस पे आता है, 9 पे, जी आता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्यू होता है 17 पे, और यू होता है 21 पे, डब्लू 23 पे होता है, जे 10 पे होता है, ये एच होता है 8 पे, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, और यस होता है 19 पे, यस होता है 19 पे, ये तो हो गया 19, तो यस होता है 19 पे, तो मैंने लिख दिया 19, ये 19 हो गया, 19 हो गया, और ये होता है 5 पे। अब मैं इनको जो है कोड में देख लेते हैं, यानी कि 8, देखिए 8 से 9 हुआ है तो यानी +1, और 15 होता है, 15 दूनी 17 होता है, 18 18 3, यानी कि 18 3 21, यानी कि ये अल्टरनेट में जो होता है दिख रहा है कि +1 +2 +3 ऐसे हो रहा है, यानी कि होता है अगेन मैं 19 में होता है 4 जोड़ेंगे तो 23 हो गया, यहाँ पे 5 में 5 जोड़ेंगे तो यानी कि 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यानी कि ये अल्टरनेट में होता है 1 2 3 4 5 ऐसा हुआ है। तो यानी कि टाइगर का कोड पूछ रहे हैं, तो टाइगर का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि टाइगर का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइगर, TIGER, यानी कि मुझे इसी का कोड बताना है जैसा वो लिंक किया था। यानी कि टी होता है, टी में जो होता है +1 जोड़ेंगे, तो टी के बाद कौन सा आएगा, टी का मतलब होता है 20, आई का मतलब 9 हो गया, जे का मतलब 7 हो गया, ई का मतलब 5 हो गया, आर का मतलब 18 हो गया। तो मैं यहाँ पे 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 किसका होता है, तो यू का। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यू किस में जो था दिया है, जिसमें यू होगा वही इसका जो है पहला आंसर होगा। तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें तो पहले जी दिया है, तो यानी कि देखिए जी दिया है, तो यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए एस जो था दिया, यानी कि ये दोनों तो ऑप्शन डिलीट हो गए। अब जो था मुझे देखना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में यू के जो था सही है, ये देखिए जी है, यहाँ पे जे है, यानी कि मुझे तीसरा वाला जो था ढूंढना है। तो पहला दूसरा तीसरा में जो था 3 ऐड करना है, तो बस मैं तीसरा वाला ढूंढ लेता कौन सा है, यानी कि ये है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा यानी कि 7 है, 7 में होता है मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, और इसमें 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि जिसमें होता है यानी कि यू जे होगा वही, यानी कि 10 होना चाहिए, तो 10 के लिए होता है कौन सा होगा, तीसरा वाला 10 होना चाहिए, तीसरा वाला 10 जो होता है देखिए यही है, यानी कि करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा सी इसका होता है करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज होता है आप इसको लिख करके होता है समझ सकते हैं। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर, यानी कि जो ये लुप्त अक्षर है यहाँ पे क्या होगा इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए है, अल्टरनेट का जो होता है कॉन्सेप्ट देखिएगा, ए है 5 हो गया, यानी 1 हो गया, ई हो गया, यानी कि 5 4 जोड़ दिया गया, फिर जो होता है ई में, यानी कि 5 में होता है 4 जोड़ेंगे 9, यानी कि सही है, फिर जो होता है 9 हो गया, 9 में से होता है 5 4 जोड़ेंगे तो यानी 13, यानी कि एम होता है 13 पे, यानी कि ये तो सही है। यानी कि पहले होता है अल्टरनेट पे जो लिया गया, यानी कि जो ये वाला नंबर था इससे अल्टरनेट पे लिया गया ये, फिर इसका अल्टरनेट ये लिया गया, तो यानी कि इसमें होता है प्लस का 5 ऐसे होता है, जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, यानी कि +4।
क्या ऐड किया गया है, प्लस में 4, तो ये आपका हो गया प्लस में 4, ये कॉन्सेप्ट होता है चलता चला जा रहा है। अगेन 18 देखिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, यानी 18 से मुझे कॉन्सेप्ट देखना है। 18 यानी कि आर होता है 18 पे, एन होता है 14 पे, तो यानी कि 4 कम किया गया है इसमें। फिर जो होता है ये 14 हो गया, 14 से होता है यानी 10 हुआ, यानी कि फिर 4 कम कर लिया गया। 14 में जो था 4 कम कर लिया गया, तो यानी 10 हो गया। 10 में से 4 कम करेंगे तो 6, 6 का मतलब होता है एफ, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर अगला जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि लॉग एक समय में केवल एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लॉग को बैंक में बदला जा सकता है। और प्रत्येक अक्षर में एक सार्थक शब्द भी बनना चाहिए, यानी कि कंडीशन है जो लॉक है, लॉक या बैंक, इनके योग से जो होता है यानी कि अक्षरों के फिर बदल से जो बनाना है वो केवल जो होता है जितने अक्षर बन जाते हैं वो सार्थक अंक भी होने चाहिए, वो भी चार चार अंकों का होना चाहिए, यानी 4 ही शब्द का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पहले दिया है लॉक जो होता है, यदि मैं लॉक को लिख दूँ LOCK, यदि लॉक को जो होता है मैं ओ को बदल दूँ, ओ को यदि मैं बदल दूँ, ओ को मैंने बदल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ओ को मैंने बदल दिया ए से, तो यानी कि ये तो हो गया लैक, LACK, लैक में सोता है कमी, यानी कि जब बीमारी होती है तो लैक होता है ना, कोई किसी भी जो होता है बीमारी के यानी लैक होता है, तो लैक में कमी होता है, यानी कि एक तो ये बन गया। दूसरा लॉक, अगला जो होता है ये बैंक को उठा लेते हैं, एक बार में बस एक ही अक्षर जो होता है बदलना है, जैसे मैंने ओ को ए से बदला हूँ, इसमें कंडीशन है कि एक बार में एक ही अक्षर बदलना चाहिए। इससे बैंक है BANK, बैंक को जो मैं बदल देता हूँ, तो बैंक को यदि मैं बदलता हूँ तो यानी कि ए को सी में, एन को मैं सी में बदल देता हूँ, एन कन्वर्ट कर देता हूँ सी में, एन को जो मैं सी में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा बैक, BACK, बैक में सोता पीछे, यानी कि 2 बन गए। अगेन जो होता है मैं लैक को मैंने बैंक में बदल दिया, यानी कि बैंक से पहले मैं ये बैंक में बदल दिया, और एन को मैंने सी में बदल दिया, यानी कि एन को सी में मैंने बदल दिया, तो यानी कि ये हो गया बैक। यानी कि टोटल कुल कितने बने हैं, 1 2 3, कुल कितने चरण में बने थे 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, यानी कि डी का मतलब होता है 3 जो होता है ऐसे बन सकते थे जो रिपीटेशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। 100 को अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए। 100 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्या का योग है, यानी 100 को विभाजित करने वाले जितने प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको, यानी कि 100 का मतलब मैं लिख देता हूँ कितने ऐसे प्राकृतिक संख्याएं होंगे जो कि 100 को विभाजित करेंगे। तो कुछ नहीं, मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 100 को होता मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो 100 को होता मैं ऐसे लिख दूँ, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, ये तो हो गया 4, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 गुणे 4 करते हैं 100, तो यानी कि इनके जो पावर होते हैं पावर में 1 बढ़ा देते हैं। अब उनकी जो है यदि कि टोटल विभाजित, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, यदि इसमें पूछा जाए कुल कितने ऐसे हैं जो कि 100 को विभाजित करने वाले संख्याएं होंगी, तो यानी कि उनकी जो मुझे संख्या बतानी है, तो मैं संख्या बराबर लिख सकते हैं, बस इनके जो घातांक होंगे उनके घातांक में 1 1 बढ़ा करके गुणा कर दीजिएगा, तो 2 + 1 यानी कि ये आ गया, मल्टीप्लाई, फिर इसका 5 के पावर जो होता है देखिए 2 है, तो 2 में जो होता है मैं 1 बढ़ा देता हूँ, तो 2 + 1 इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यही हमारा जो होता है पता चल जाए कुल कितने जो होंगे, तो 2 + 1 करेंगे 3 हो गया, ये तो हो गया 3 और ये हो गया 3, यानी कि टोटल जो होता है 3 × 3 करेंगे तो 9, तो ऐसी कुल संख्या होता है 9 होंगी जो कि 100 को विभाजित करेंगे। अब वो 9 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उन्हीं का मुझे योग बताना है। तो 100 को विभाजित करने वाला तो पहली संख्या तो 1 ही होगी, अब मैं उनकी संख्या लिख रहा हूँ, तो पहला तो 1 होगा, पीछे से भी लिखते चल रहे हैं, यानी कि 1 को 100 से भाग करेंगे तो 100 बार भी जाएगा, ये मैंने इधर भी लिख दिया। फिर 2 से होता कटेगा क्या, बिल्कुल 2 से होता मैं भाग करूँगा, यानी कि 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा 50, यानी कि पीछे से होता मैं 50 भी लिखते चल रहा हूँ। आगे होता है 3 से होता 100 को भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या, हाँ 4 से जाएगा, तो 4 से जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, 4 ये हो गया,
इधर 4 हो गया, तो यानी 4 से भाग करोगे 100 में तो 25 आएगा, तो यानी भागफल 25 है, तो मैंने इधर से 25 लिख दिया। फिर अगेन 4 हो गया, 5 से कटेगा क्या, बिल्कुल 5 से होता है भाग जाएगा, 5 से यदि भाग करेंगे 100 में तो यानी कि 20 आएगा, तो मैं भागफल जो था 20 आएगा, तो मैंने इधर 20 भी लिख दिया। फिर अगेन मैं बात करूँ तो 5 से हो गया, 6 से तो कटेगा ना, 7 से भी, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 10 से कटेगा, यानी कि 10 से मैं यहाँ भाग कर लेता हूँ, तो यह इस तरह जो था 10 होगा, और भाग करेंगे तो यानी भागफल आएगा 4, यानी कि सॉरी 4 नहीं 10 आएगा। तो इधर तो हो गया आपका 10। और कोई संख्या है जो उसको विभाजित कर रहा है, 12 से तो होगा नहीं, 13 से, 15 से, यानी कि अब आगे जाता है 20 से होगा, तो यानी कि एक अलग अगला संख्या जो है 20 आ जाएगा, यानी कि 20। अब जो था इससे ज़्यादा जो था संख्या है नहीं, 20, 25, 100, यानी कि 20 वाला तो हो गया है। 20 से यदि मैं देखता हूँ तो 20 वाला जो था मैंने कर चुका है। देखिए 5 और 20, यानी कि इधर जो है 5 से 20 वाला नहीं हुआ था, 20 वाला ये हुआ है, 20 वाला हो चुका है, तो यानी कि टोटल जो था यही होंगे। अब मैं इनको काउंटिंग कर लेते हैं, देखिए है कि नहीं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि ये जो 10 मैंने लिखा हूँ एक ही बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 से तो एक बार हो गया, तो ये सेम चीज़ है, तो इसके लिए जो मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो ये टोटल जो है निकल करके आ गए। अब इन्हीं का जो था मुझे योग निकालना है, इनको जो था मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ूंगा तो यानी इन्हीं सभी का जो था मैं योग कर लेता हूँ, तो इनके जो था सभी का मैं योग करूँगा, तो ये योग आ जाएगा। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, पीछे से 100 है, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया, 25 जोड़ लेंगे तो 175 हो गया, 20 जोड़ लेंगे तो 195 हो गया, 10 जोड़ लेंगे तो 205 हो गया, 205 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 210, 210 में 4 जोड़ेंगे 214, 216, और 200 यानी एक ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 217। तो यानी कि उन संख्याओं को होता है जिससे विभाजित हो रहा है, उनके योग की बात करेंगे तो टोटल आ जाएंगे 217। 217 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर, यानी कि निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर क्रम से हैं, तो कौन से होता है, यानी कि क्रम दिया गया है, इसमें जो होता है लुप्त, ये देखिए लुप्त है, यदि लुप्त यहाँ पे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इस तरीके की जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मैं इनको काउंटिंग कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से अक्षर इंक्लूड आने वाला है, कौन कौन से अक्षर हैं कि जो कि इसमें आने वाले होंगे, उन्हीं को होता है मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उनको समझने के लिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन कौन से वर्ड आए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया है एल है, के है, एम है, एल है, यानी कि एक तो यल दिख रहा है, एक यम दिख रहा है, एक यम दिख रहा है, और एक यानी कि बस एक के दिख रहा है, यानी कि 4 अक्षर जो था इसमें पूरा इंक्लूडेड है। सब में देखिए यदि काउंटिंग करोगे तो ये यही जो है, अच्छा ऑप्शन में भी जो है इन्हीं के फॉर्म में दिया, तो इसलिए होता है इन्हीं का अरेंजिंग है। अब इसमें मैं देखूंगा कि किस तरीके से बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कुछ तो मुझे ट्रिक मिला है, देखिए एम एन, जहाँ कहीं भी एम एन होगा यानी कि साथ आएंगे, क्या हो भी सकता है या इनकी फेरबदल भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो एल के, यानी कि एल के बाद जो होता है के आना चाहिए, ये देखिए के यानी कि यल के, इसके बाद एम, देखिए एम के बाद एन आना चाहिए, तो एन से पहले जो था आ रहा था, यानी कि यहाँ एम रहना चाहिए। मैं यहाँ पे फिल करके देख लेता हूँ, ये आपका यम, यानी कि मैंने यहाँ पे पहले में जो था एम फिल कर लिया, ये तो यहाँ हो गया, ये इसका हो गया। फिर जो था अगेन ये तो पूरा पैटर्न, यानी कि पूरा कंप्लीट पैटर्न जो था ये हुआ। अब यहाँ से जो था ज़रा ध्यान से देखिए इसको, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये एन तक हो गया। अगेन यल के बाद यानी कि पैटर्न जो था मेरा क्या है, एल के बाद क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे के होना चाहिए, के एम एन, यानी कि फिल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका के, तो यानी कि यहाँ पे मैंने के फिल कर दिया, तो यानी कि यल के एम एन, यानी कि ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर ये देखिए क्या आया, तो के से पहले एल आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे एल होगा, यानी कि यहाँ पे यल होगा, और फिर अगर आता है लास्ट में जाता है एन होना चाहिए, तो यानी कि एम के एल एन, तो एम के एल एन, यानी कि इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी।